द ब्राइट लर्निंग हब में स्वागत है। हम करंट अफेयर की 4th क्लास से, इससे पहले 3 क्लास हो चुकी हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छे रिस्पॉन्स दिया है क्योंकि घटना चक्र का करंट एग्जाम में आने ही आना है। इसमें सिलेक्टेड करंट अफेयर है और वही करंट अफेयर है जो जिसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा रहती है। तो अभी आरओ का एग्जाम हुआ है, वहाँ भी देखिए तो घटना चक्र से लगभग सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर करके कमेंट करके बताया करें क्लास कैसी लगी है। तो आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। इसमें यहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ था, कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन देखना था, टाइम्स उच्च शिक्षा द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कुल कितने देशों के विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया था? तो 35 देशों के विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया था। और इसी में क्वेश्चन था, इस रैंक में भारत में शीर्ष स्थान किस विश्वविद्यालय को मिला है? तो भारत में बेंगलुरु में 38वां स्थान मिला किसको? IISc। और एशिया में पहला रैंक किसे मिला है? तो चीन का बीजिंग में यूनिवर्सिटी है एक, उसका नाम है त्सिंगहुआ यूनिवर्सिटी। और एशिया रैंकिंग में दूसरा स्थान किसे मिला है? तो दूसरा भी चीन की एक यूनिवर्सिटी है, पेकिंग यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट, डेविस जल डमरू मध्य में किसकी खोज हुई है? तो इसमें हुआ है खोज सूक्ष्म महाद्वीप की एक खोज हुई है। कहाँ पर? डेविस जल डमरू मध्य में। नेक्स्ट, क्लॉस श्वास ने किस संगठन की अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया? तो इन्होंने दे दिया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। किसने? क्लॉस श्वास। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव ने कहाँ भेंट की? तो जेद्दा सऊदी अरब में। नेक्स्ट, भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद जिसे SPC की दूसरी नेताओं की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो जेद्दा सऊदी अरब में। नेक्स्ट, बांग्लादेश और पाकिस्तान के मध्य विदेशी सचिव स्तर की विदेशी कार्यालय परामर्श बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? तो ढाका में। भारत जापान समुद्री मामलों की 7वीं वार्ता कहाँ आयोजित हुई? तो टोक्यो जापान में। नेक्स्ट, क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड्स गुफा कहाँ स्थित है? तो ये है जोहान्सबर्ग में। नेक्स्ट, तकनीकी एवं स्टार्टअप से संबंधित अफ्रीका का सबसे बड़ा कार्यालय गिरिटेक्ट 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो कहाँ पर? मार्केस मोरक्को। नेक्स्ट, व्हाइट हाउस में कोविड-19 संक्रमण के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया? तो किसे? चीन को। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस मसौदे को अंतिम रूप दिया? तो किसे? महामारी समझौता को अंतिम रूप दिया। नेक्स्ट, विश्व मधुमेह कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई? तो कहाँ पर? ये बैंकॉक के, जो थाईलैंड में पड़ता है बैंकॉक, यहाँ पर विश्व मधुमेह कांग्रेस आयोजित की गई। नेक्स्ट, पेरू के किस पूर्व राष्ट्रपति को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सजा सुनाई गई? तो किसके लिए? ओलांटा हुमाला के। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र ने सूडान के किस विस्थापन शिविरों में हुए हमलों पर चिंता व्यक्त की है? तो उसका नाम है जमजम और अबू शौक। नेक्स्ट, अमेरिका के किस शहर में 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस, ये इंपॉर्टेंट है, BR अम्बेडकर दिवस की घोषित किया? तो न्यूयॉर्क शहर में BR अम्बेडकर दिवस घोषित किया गया 14 अप्रैल 2025 को। नेक्स्ट, जापान की जनसंख्या में गिरावट कितने वर्षों से लगातार हो रही है? तो जापान में लगातार 14 वर्ष से जनसंख्या में गिरावट हो रही है वहाँ पर। नेक्स्ट, मेहुल चोकसी को किस देश में गिरफ्तार किया गया? तो बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया। नेक्स्ट, वर्ष 2025 के लिए भारत का हज कोटा कितना निर्धारित किया गया? तो कितना? 1,75,025 रुपये हज कोटा निर्धारित किया गया। नेक्स्ट, भारत और नेपाल के बीच सीमा शुल्क सहयोग पर 21वीं महानिदेशक स्तरीय वार्ता कहाँ आयोजित हुई? तो भारत नेपाल के बीच कहाँ पर आयोजित हुई? काठमांडू में। या तो भारत में होगी या नेपाल के काठमांडू में आयोजित हुई। नेक्स्ट, ACI वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है?
तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। नेक्स्ट, वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दुबई के यूएई में आयोजित किया गया। नेक्स्ट, शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? तो इसका मुख्य विषय था एक ग्रह एक आवाज़, वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति। इसका ये थीम थी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के देश साझेदारी ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना? तो पहला अफ्रीकी देश है मॉरिशस। नेक्स्ट, किस संगठन द्वारा नेट जीरो फ्रेमवर्क को मंजूरी? नेट जीरो फ्रेमवर्क को मंजूरी, तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा नेट जीरो फ्रेमवर्क को मंजूरी दी गई। नेक्स्ट, इजराइल ने गाजा कॉरिडोर के किस भाग को अपने अधीन कर लिया? तो इजराइल ने गाजा के कॉरिडोर का कौन सा? तो उसका नाम है मोराग एक्सेस। नेक्स्ट, अमेरिका ने विदेशी नागरिकों को किस एक्ट के तहत पंजीकरण कराने का आदेश दिया? तो उसका नाम है, एक्ट का नाम है एलियन एक्ट। नेक्स्ट, ट्रंप प्रशासन ने किस विश्वविद्यालय की फंडिंग पर रोक लगा दी? तो उसका नाम है हार्वर्ड विश्वविद्यालय की फंडिंग पर रोक लगा दी है। और हार्वर्ड में कितनी फंडिंग रोकी गई? तो लगभग $2.2 बिलियन, जो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहाँ मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिली? तो कहाँ? स्लोवाकिया में मानद डॉक्टर की उपाधि मिली राष्ट्रपति मुर्मू जी को, जो कि हमारे राष्ट्रपति हैं। किस विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी गई? तो ये दी गई है कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसफर यूनिवर्सिटी नित्रा। इसके लिए मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। नेक्स्ट, तीसरा बिम्स्टेक कृषि मंत्रिपरिषद की बैठक 2025 में कहाँ आयोजित की गई? तो काठमांडू, नेपाल में। और भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो प्रतिनिधित्व बैठक लिया था शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट, बैठक की अध्यक्षता किसने के द्वारा की गई? तो ये की गई रामनाथा अधिकारी, जो कि नेपाल के कृषि एवं पशुपालन विकास मंत्री हैं। उन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की है। और भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो शिवराज सिंह चौहान। ये दोनों चीज़ याद रखना। नेक्स्ट, भारत ने किस देश के साथ ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त कर दी गई? तो बांग्लादेश। नेक्स्ट, किस देश रिकॉर्ड समय में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया? तो जापान ने। नेक्स्ट, भारत ने संयुक्त राष्ट्र साझेदारी के माध्यम से किस देश को $9,90,000 अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की? तो किसे? सेरा लियोन। नेक्स्ट, ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB में कौन सा देश शामिल हुआ? तो इसमें इंडोनेशिया शामिल हुआ। और NDB का मुख्यालय कहाँ है? तो शंघाई, चीन में। नेक्स्ट, छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इम्पोर्टेंट है, बिम्स्टेक के बारे में काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। तो बैंकॉक, थाईलैंड में। और यह सम्मेलन की थीम भी पूछ सकता है। तो बिम्स्टेक समृद्धि, लचीला और खुला। और इसी में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु, कर्नाटक में ऊर्जा केंद्र स्थित है। नेक्स्ट, भारत ने युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए किस नए कार्यक्रम की घोषणा की? तो बौद्धि की कार्यक्रम की स्थापना की। बौद्धि का पूरा नाम क्या है? तो मानव संसाधन अवसंरचना के संगठित विकास के लिए बिम्स्टेक। नेक्स्ट, भारत को किस कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखांकन और रिपोर्टिंग के अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर विशेषज्ञों के अंतर सरकारी कार्य दल में निर्विरोध चुना गया? तो इसका आंसर है वर्ष 2025-27 के लिए निर्विरोध चुना गया। नेक्स्ट, दुबई के क्राउन प्रिंस जिन्होंने भारत की पहली आधिकारिक यात्रा की, तो उनका नाम क्या है? शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मक्तूम। नेक्स्ट, चिली के राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने भारत की यात्रा की?
तो उनका नाम है ग्रेवियल बोरिक फोंट। नेक्स्ट, कनाडा के प्रधानमंत्री कौन हैं जिन्होंने टोरंटो में BAPS मंदिर का दौरा किया? तो उनका नाम है मार्क कार्नी। नेक्स्ट, कजाकिस्तान में दुर्लभ भू तत्व REE का भंडार कहाँ खोजा गया? तो कहाँ खोजा गया? कारागंडा क्षेत्र में। नेक्स्ट, अमेरिका ने निर्वासन विवाद के चलते किस देश के लोगों का वीजा रद्द किया? तो उसका नाम है दक्षिण सूडान। नेक्स्ट, किस देश ने बांग्लादेश से 1.8 लाख रोहिंग्यों को वापस लेने पर सहमति दी? तो उसका आंसर है म्यांमार। नेक्स्ट, इसी में म्यांमार में रोहिंग्या मुख्य रूप से किस प्रांत में रहते हैं? तो उसका नाम है रखाइन। नेक्स्ट, अंतर संसदीय संघ जिसे बोलते हैं IPU की ऐतिहासिक 150वीं सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो ताशकंद उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो श्रीलंका में किन रेल परियोजनाओं को उद्घाटन किया? तो उनका नाम है, पहले का है महो उमानथाई और दूसरे का है महो अनुराधापुरा। नेक्स्ट, हज यात्रा 2025 के मद्देनजर सऊदी अरब ने भारत सहित कितने देशों में अस्थायी वीजा पर प्रतिबंध लगाया है? तो कितने? 14 देशों पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट, ग्रीनलैंड के नए प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो उनका नाम है जेंस फ्रेडरिक नीलसन। नेक्स्ट, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ICC से हटने की घोषणा की है? तो हंगरी ने ICC से हटने की घोषणा की दी है। नेक्स्ट, उत्तरी सेंटिनेल द्वीप में अवैध प्रवेश के लिए गिरफ्तार अमेरिकी नागरिक का नाम क्या है? तो उनका नागरिक का नाम है मिखाइलो विक्टोरोविच पोलियाकोव। तो नाम भी बड़े अजीब है, याद रखना। नेक्स्ट, US नागरिकता और आव्रजन सेवाएं द्वारा अपनी नई नीति में कितने जैविक लिंगों को मान्यता दी है? तो 2, पुरुष और महिला। नेक्स्ट, दक्षिण कोरिया के संवैधानिक न्यायालय ने किस पर चलाए गए महाभियोग को सही ठहराया है? तो इनका नाम है यून सुक योल, जो कि पूर्व राष्ट्रपति। क्वाड देशों ने म्यांमार भूकंप राहत के लिए कितनी सहायता राशि देने का वादा किया है? तो $20 मिलियन राशि देने का वादा किया है। नेक्स्ट, मिस्र फ्रांसीसी पुरातत्व मिशन ने कहाँ ऐतिहासिक चीज़ों का पता लगाया? तो नाम है रामेसियम मंदिर, जो कि मिस्र में है। नेक्स्ट, अमेरिका के किस सांसद ने सीनेट में 25 घंटे से अधिक समय तक भाषण देकर इतिहास रचा है? तो नाम है उनका कोरी बुकर। नेक्स्ट, बिम्स्टेक के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो बैंकॉक थाईलैंड में। नेक्स्ट, किस देश ने खुरपका मुंहपका प्रकोप को रोकने के लिए सेना तैनात की है? तो किसने? हंगरी ने। नेक्स्ट, बुचा शिखर सम्मेलन का आयोजन किस घटना की याद में किया गया? तो नाम है बुचा नरसंहार। नेक्स्ट, किस देश के राष्ट्रपति ने भारत की संयुक्त राष्ट्र सभा परिषद UNSC का स्थायी सदस्यता का समर्थन किया? तो किसने? चिली ने। नेक्स्ट, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किसके गठन के लिए एक आदेश पर हस्ताक्षर किया? तो नाम है नई राज्य एजेंसी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने किसे इजराइल की सुरक्षा एजेंसी सिनबेट का नया निदेशक नियुक्त किया? तो किसे नियुक्त किया? इयली शार्बेट को। नेक्स्ट, किस संगठन ने म्यांमार में आए भूकंप को गंभीर आपातकाल घोषित किया है? तो कौन सा संगठन ने? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे आपातकाल घोषित किया है। WHO ने म्यांमार के लिए कितनी धनराशि की मांग की है? तो $80 लाख की। नेक्स्ट, श्रीलंका ने जाफना में भारतीय महावाणिज्य दूतावास
ने किस विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा पाठ्यक्रम की शुरुआत की? तो नाम है बाबुनिया विश्वविद्यालय। नेक्स्ट, एआई सुरक्षा और नैतिकता पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में एआई सुरक्षा नैतिकता पर वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया। नेक्स्ट, बलूच नेशनल मूवमेंट ने छठा बलूचिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट, एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल, क्या लर्न टू ईट वेल रिपोर्ट किसने जारी की? तो यूनेस्को ने जारी की। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार बोर्ड में किस पूर्व खिलाड़ी को नियुक्त किया? तो उनका नाम है स्टीव वाह। नेक्स्ट, मिस्र के तट पर लाल सागर में एक पनडुब्बी दुर्घटना में कितने पर्यटकों की मारे गए? तो इसमें 6 पर्यटक मारे गए। नेक्स्ट, लीव्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोरलिटी 2025 रिपोर्ट किसने जारी की? तो इसकी रिपोर्ट की है बाल मृत्यु दर आकलन के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर एजेंसी समूह ने रिपोर्ट जारी की। और वर्ष 2000 से 2023 तक वैश्विक स्तर पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में कितने परसेंट कमी आई है? तो 52% कमी आई है 2000 से 2023 तक। नेक्स्ट, इसी में SDG 3.0 के अनुसार 2030 तक 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में कितनी हासिल करने का लक्ष्य है? तो उसे 1000 जीवित बच्चों पर 25। नेक्स्ट, म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप की तीव्रता अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार क्या थी? तो 7.7 की तीव्रता का भूकंप का केंद्र म्यांमार के किस क्षेत्र में था? तो सागाइंग में उसका भूकंप का केंद्र था। नेक्स्ट, APIE 2025 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। और इसका फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के लिए एशिया प्रशांत एसोसिएशन। तो इसकी बैठक का सम्मेलन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट, भारत चीन सीमा मामले पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्य मंत्रालय की 33वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो बीजिंग चीन में इसकी 33वीं बैठक की गई। नेक्स्ट, डोनाल्ड ट्रंप ने किस प्रक्रिया में बदलाव के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया? तो चुनावी प्रक्रिया पर। नेक्स्ट, जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रियों की 11वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो टोक्यो, जापान में। नेक्स्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 किसने जारी की? तो ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने जारी की है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025। और इस रिपोर्ट में सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो फिनलैंड। दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन है? तो दूसरे स्थान पर है डेनमार्क और तीसरे पर है आइसलैंड। भारत का स्थान कहाँ पर है इसमें? तो भारत का स्थान 118वां है। और इस रिपोर्ट में सर्वाधिक नाखुश मतलब अप्रसन्न देश कौन सा है? तो अफगानिस्तान। इसमें सभी पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन जारी करे? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा। सबसे खुशहाल फिनलैंड, दूसरे पर डेनमार्क, तीसरे पर आइसलैंड। भारत की रैंक कितनी है? 118। और सर्वाधिक नाखुश कौन सा है? अफगानिस्तान। नेक्स्ट, भारत का दौरा करने वाली अर्सुला वॉन डेर लेन कौन है? तो यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, इथोपिया स्थित किस ज्वालामुखी में उद्गार हुआ है? तो माउंट फेंटाले में अभी उद्गार हुआ है, जो कि कहाँ पे है? इथोपिया में स्थित है। नेक्स्ट, लाओस में पोषण सुधार के लिए भारत ने कितनी सहायता प्रदान की? तो $1 मिलियन की सहायता प्रदान की। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिक का युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? न्यू सापेल, फ्रांस में। नेक्स्ट, किस देश ने 25 फरवरी को राष्ट्रीय सैन्य शहीद दिवस के रूप में घोषित किया? तो बांग्लादेश। और इस घटना की याद में 25 फरवरी को राष्ट्रीय सैन्य शहीद दिवस मनाया गया, जो कि वर्ष 2009 पिलखाना हत्याकांड से संबंधित है। नेक्स्ट, किस देश ने विदेशी प्रतिभागों
को आकर्षित करने के लिए एक गोल्ड कार्ड पहल शुरू की। तो किसने? अमेरिका ने। और गोल्ड कार्ड के लिए कितना शुल्क चुकाना होगा? तो $5 मिलियन का, लगभग 43 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, 7वां नेपाल एग्रीटेक इंटरनेशनल एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया? तो काठमांडू में 7वां नेपाल एग्रीटेक इंटरनेशनल एक्सपो आयोजित किया गया। नेक्स्ट, किस देश ने ब्लू वीजा प्रणाली का पहला चरण शुरू किया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने। नेक्स्ट, इस वीजा के तहत निवास अवधि कितनी है? तो 10 वर्ष की। नेक्स्ट, किस देश में 1 दशक से अधिक समय से हिरासत में रखे गए कम से कम 40 उइगर पुरुषों को चीन भेज दिया गया? तो थाईलैंड। नेक्स्ट, बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की 13वीं गवर्नेंस काउंसिलिंग कहाँ आयोजित की गई? तो मालदीव में। और इस बैठक में किस देश को अध्यक्ष बनाया गया? तो भारत को इसका अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट, चर्चा में रहा टी हॉर्स रोड, जिसे बोलते हैं THR, तिब्बत के मध्य किन देशों को जोड़ता है? तो भारत और चीन को जोड़ेगा टी हॉर्स रोड। नेक्स्ट, जर्मनी के नए चांसलर किसे चुना गया? तो चुना गया है फ्रेडरिक मर्ज को। नेक्स्ट, ट्राई नेशनल बौद्ध मोटरसाइकिल अभियान कहाँ शुरू किया गया? तो ये लुम्बिनी, नेपाल में। नेक्स्ट, भारत ने उष्णकटिबंधीय तूफान सारा के मद्देनजर किस देश में 26 टन की मानवीय सहायता भेजी? तो किसने? होंडुरास ने। नेक्स्ट, किस देश ने टोनकिन की खाड़ी में अपने सुधार रेखा दावे को परिभाषित करते हुए एक मानचित्र प्रकाशित किया? तो किसने? वियतनाम ने। टोनकिन की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो दक्षिण चीन सागर में है। नेक्स्ट, G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जोहान्सबर्ग में, जो कहाँ पड़ता है? दक्षिण अफ्रीका में। और इस बैठक की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? तो दक्षिण अफ्रीका इस देश की अध्यक्षता कर रहा है। और इसके बारे में G20 देशों की वैश्विक GDP में कितना योगदान है? तो 85% योगदान है। तो आज का करंट अफेयर यहीं पर कंप्लीट होता है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर जाया करें, सपोर्ट करें। थैंक यू।